हाय फ्रेंड, आपका बीपी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 12 से यूपी बोर्ड मैथ से रिलेटेड पीवाईक्यू को क्वेश्चन है जो 2026 के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। में कह रहा है कि यहाँ पे यदि ए का मान दिया है ए अभी 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 तो ए स्क्वायर -5 पे +6i का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, ये 4 नंबर का है। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे ए का मान दिया 2 0 1, ए बराबर हमें दिया वहाँ पे 2 0 1, ठीक है, और 2 1 3, इसके बाद यहाँ पे 2 1 3 और 1 -1 0 1 -1, फिर इसके बाद दिया वहाँ पे 0 दिया हुआ, ठीक है फ्रेंड। और हमें मान किसका निकालना है? हमें निकालना ए स्क्वायर -5 पे +6i का मान ज्ञात करना। तो देखिए ए स्क्वायर -5 पे +6i, यहाँ पे हमें सॉल्व करना ए स्क्वायर -5 पे +6i का हमें मान निकालना, ठीक है। ए स्क्वायर -5 पे +6i का मान। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर निकालने के लिए ए में ए का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ए को ए में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 0 1, फिर 2 1 3, फिर 1 -1, फिर इसके बाद 0। फिर इसके बाद हमने दूसरा ले लिया यहाँ पे अभी 2 0 1 2 1 3 1 -1, फिर 0। अब यहाँ पे देखिए ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए C1 हो गया पहली पंक्ति, सॉरी पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ, ये C3 तीसरा स्तंभ। ऐसे जो क्षैतिज लाइन को हमने R1 R2 और R3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया इक्वल पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखिए ये वाली पहली पंक्ति, ये हो गया पहला स्तंभ। तो ये 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, देखिए 2 × 2 हो गया, फिर प्लस लगाएंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 0 × 2 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो प्लस हो गया 1 × 1, ठीक। अब इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई हो गया, 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 का प्लस हो गया, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो गया, और फिर इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ कर लेंगे। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 आ गया, और इसके बाद यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर लेंगे, प्लस रहेगा 0 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 3, और 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कर लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 0। अब इसके बाद देखिए इसका करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लेंगे यहाँ पे। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति में पहला 2 में 2 करेंगे तो देखिए 2 × 2 हो गया, बीच में हो गया प्लस, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई हो गया 2, फिर हो गया प्लस, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो गया 1। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर लेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 × 1 हो गया, फिर 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ कर लेंगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो गया -1। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर लेंगे 2 × 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर लेंगे प्लस 1 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो गया, फिर बीच में हो गया प्लस, फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कर लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो गया 0। अब इसके बाद देखो तीसरी पंक्ति इसका कर लेंगे हम लोग। तो पहला स्तंभ तो यहाँ पर हो गया 1 मल्टीप्लाई हो गया 2, फिर बीच में हो गया प्लस, फिर -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 के साथ कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे -1 हो गया,
और गुणे हो गया यहाँ पे 2, फिर बीच में हो गया प्लस, 0 को मल्टीप्लाई 1 के साथ कर लेंगे तो 0 गुणे 1। अब इसके बाद देखिए 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 0, बीच में हो गया प्लस, -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर लेंगे तो -1 गुणे 1, फिर 0 का मल्टीप्लाई -1 के साथ कर लेंगे तो प्लस हो गया 0 मल्टीप्लाई -1। अब फिर इसके बाद देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 गुणे 1 हो गया, फिर -1 का 3 के साथ करेंगे यहाँ पे तो यहाँ प्लस रहेगा, -1 गुणे हो गया 3, बीच में हो गया प्लस, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कर लेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 0। अब यहीं पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 दूना के तो 4 हो गया, और 0 में 2 का गुणा करेंगे तो प्लस हो गया 0 हो गया, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 1 कम 1, इधर कर लेंगे 2 में 0 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर प्लस 0 में 1 का करेंगे तो 0 हो गया, फिर इसके बाद 1 में 1 का करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -1, ठीक। अब इधर देखिए 2 में 1 का करेंगे तो आ जाएगा 2 1 कम 2, 0 में करेंगे तो आ जाएगा 0 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 0। अब दूसरी पंक्ति 2 दूना के तो देखिए 4 आ गया, प्लस 2 1 कम 2 आ गया, प्लस 3 1 कम 3 आ गया, इधर 2 में 0 करेंगे तो 0 आ गया, प्लस 1 में 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, और प्लस और माइनस तो 3 1 कम आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 1 कम 2 आ गया, फिर इसके बाद 3 1 कम 3 हो गया, फिर 3 में 0 को गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 0, फिर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 1 -1 में 2 का कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -2, फिर 0 में 1 का करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या 0। अब 1 में 0 करेंगे तो आ जाएगा 0, -1 में 1 का करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -1, और 0 में -1 का करेंगे तो आ जाएगा फिर 0। अब इसके बाद देखिए 1 में 1 का करेंगे तो आ जाएगा 1, अब -1 में 3 का करेंगे यहाँ पे तो -3, और 0 में करेंगे तो +0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो एक, अब इसके बाद 4 में 4 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4, 0 0 -1 तो -1, 2 0 0 तो 2 आ गया, फिर 4 2 6 6 3 कितना आ गया 9, और 0 1 और 3 कितना आ गया यहाँ पे -2, 2 3 कितना हो गया 5, यहाँ पे 2 2 हो गया आपका 0 हो गया, 0 -1 -1 तो -1, 1 -3 तो -2, तो ये किसका मान आ गया a² का मान आ गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 4 -1 2, देखिए a² का मान क्या आ गया हमारा, a² का मान आ गया a² 4 -1 2, तभी आ गया 4 -1 फिर 2 हो गया यहाँ पे, 4 -1 2 9 -2 5, 9 -2 5, और इसके बाद 0 -1 -2, 0 -1 -2, ये किसका मान हो गया a² का मान हो गया। अभी हमें क्या चाहिए 5a + 6i, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें यहाँ पर हो गया हमारा क्या a² -5a + 6i, ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, यहाँ पे a² की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4, और इसके बाद यहाँ पे आ गया यहाँ पे 4 -1 2 9 -2 5, फिर 0 -1 2, माइनस हो गया यहाँ पे हो गया 5, ए की जो वैल्यू हो गई यहाँ पे 2 0 1, ए की वैल्यू क्या यहाँ पे 2 0 1 2 1 3 2 1 3, देन 1 -1 0 1 -1 0, ये किसकी वैल्यू हो गई ए की वैल्यू हो गई, +6 आई की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे,
तो देखिए अब इसके इक्वल यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ कितना आ गया, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। यहाँ पे हो गया 4। अब यहाँ पे देखो -5 में 2 गुणा कर लिया, -5 दूना के 10, तो हमने 10 कर लिया। 6 में 1 का गुणा कर लेंगे तो +6 1 कम हो गया 6। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1। 5 में 0 गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और 6 में 0 गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर इसके बाद देखो 2, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो -5, और फिर इसको 6 में 0 गुणा करेंगे तो सब 0 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 9 हमने रख दिया, और 5 दूना के 10 तो -10। फिर इसके बाद 6 में 0 करेंगे तो 0 हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ से -2 ले लिया तो -2। यहाँ 5 में 1 का गुणा करेंगे तो -5 आ गया यहाँ पे। 6 में 1 का गुणा करेंगे तो +6 आ गया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 ले लिया हमने, और -5 में 3 का गुणा करेंगे तो -5 यहाँ हो गया 15। 6 में 0 गुणा करेंगे तो आ गया 0। फिर यहाँ पे हमने 0 रख लिया, और यहाँ पे -5 में 1 का गुणा करेंगे तो -5। 6 में 0 गुणा करेंगे तो 0 आ गया। यहाँ पे -1 है तो -1 रख लिया। -5 -1 तो हो जाएगा +5। 6 में 0 गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0। यहाँ पे हमने रख लिया 2। -5 में 0 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, और +6 या कम हो गया 6। ठीक है, तो ये तो हमारा सम अप हो गया। अब इस सम अप को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मान। इसको हम लोग कहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 यहाँ पे हल कर लेंगे। 4 और -10, -6 और -6 और +6 कितना आ गया यहाँ पे 0। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया। -1 0 0, तो आ गया हमारा कितना -1 आ गया। 2 और -5 और 0 तो कितना आ गया -3। फिर 9 में से 10 जाएगा तो -1 और 0, तो यहाँ पर आ गया -1, -2 -5 -7 और +6, तो ये हो गया हमारा क्या -1। ये हो गया यहाँ पे -1। 5 में से 15 जाएगा तो -10, तो यहाँ पे हो गया 10 -10। 0 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -5, और 1 में से 5 मतलब +4 हो गया यहाँ पे, और 2 और 6 ये हो गया यहाँ पे 8। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो हम ऐसे यहाँ पे आंसर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे यहाँ पे a² - 5a + 6i का मान निकालना है। पहले यहाँ पे a² निकाल दिया गया, फिर 5 हो गया, ये a की वैल्यू हो गई, और 6 हो गया, i की वैल्यू 1 0 0 0 1 1। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसको इंडिविजुअली पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ करके सब में इसमें से ये घटा दिया गया और ये जोड़ दिया गया, और रिजल्ट हमारा 0 -1 -3 -1 -1 -10 ये आ गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।